नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार सुस्ती भरा दिख रहा है, फ्लैट टू नेगेटिव टू फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। अगर लेवल्स की बात करूं तो निफ्टी आपके लिए 45 पॉइंट नीचे है और रेंज की बात करूं तो दिन के बीचों बीच ट्रेड कर रहा है। और अभी ये शुरुआती सत्र ही है, लगभग 9:55 हो रहे हैं, बाजार खुले हुए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप फ्लैट है और मार्केट ब्रेथ आपकी हल्की सी नेगेटिव साइड पे फिसल रही है। 900 शेयर आपके पॉजिटिव है, 1056 शेयर्स नेगेटिव है। बैंक निफ्टी आपके लिए 100 पॉइंट हरे निशान में ट्रेड कर रही है, बाकी सेंसेक्स निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है और ऑटो बहुत तेज रफ्तार से भाग रहा है, ऐसा लग रहा है छठे गियर में गाड़ी चल रही है इस समय। 2% से ज्यादा ऑटो इंडेक्स ऊपर है। रिजल्ट्स के बाद हीरो मोटोकॉर्प रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भारत फोर्ज में कंटिन्यू हो रही है तेजी। टीवीएस मोटर्स के भी दमदार नंबर थे। एमएनएम रुक नहीं रहा है। टाटा मोटर्स में भी तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। तो सारे के सारे ऑटो स्टॉक्स कमाल करते हुए दिख रहे हैं। अब सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा बेहद पॉजिटिव खबर के साथ, और हमारा स्टॉक था एसकेएफ इंडिया, जिसपे कल मैंने ओपन मार्केट में वीडियो बनाई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, इनफैक्ट केवल रिजल्ट पर्पस से। ये मेरी तीसरी वीडियो थी रिजल्ट पर्पस से जो मैंने इस बार आपके साथ डिस्कस करी है। मैं इस तरीके के स्टॉक्स को रिकमेंड करने से या फिर इस तरीके की वीडियोस बनाने से डरता हूं, बट फिर भी बहुत सारे लोगों की बस यही चाहत रहती है कि भाई कोई शेयर बताओ जो तुरंत पैसा बना के दे दे। तो 3 वीडियोस बनाई हैं हमने। सबसे पहले मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी आई थिंक 361 वेल्थ पे, जहां मैंने कहा था मैंने पर्सनली खुद रिजल्ट पर्पस से लिया है। 13% गैप अप हुआ था स्टॉक सेम सिंगल डे में, 24 आवर्स भी नहीं, सिंगल डे में। शाम को खरीदा 2:30-3 बजे और अगले दिन आपको मॉर्निंग में 9:15 सीधे गैप अप। दूसरा स्टॉक था हमारा पूना वाला फिनकॉप, जिसमें आपके लिए 3.5 से 4% का गैप अप देखने को मिला। हालांकि उसके बाद नीचे आ गया, बट मुनाफा तो बांध लिया सबने। कल मैंने आपके साथ 2 स्टॉक्स डिस्कस करे, सेम रीजन था, रिजल्ट है, और रिजल्ट के पीछे रीजन भी दिया कि क्यों अच्छे आ सकते हैं और क्यों तेजी बन सकती है। हालांकि बाजार है, गलत होने के चांसेस पूरे होते हैं, बट अभी तक तो नहीं हुए। एसकेएफ इंडिया, जहां पे मैंने कहा था कि सेफलर के नंबर दमदार आए थे, स्टॉक भागा भी था, और अब ये स्टॉक के नंबर आने वाले हैं, दमदार आ सकते हैं और भागने की उम्मीद है। 10% ऊपर खुला, 12% ऊपर गया और अभी भी करंटली भी 8% ऊपर दिख रहा है। और उसी वीडियो में मैंने एक स्टॉक और डिस्कस किया था जिसके आज रिजल्ट्स आने हैं, लेकिन रिजल्ट से पहले ही आप ले लीजिए और इसके स्टॉक में आपको रिजल्ट तक 3300 तक का भाव देखने को मिल सकता है। 3150, 31, इनफैक्ट 3136 के लेवल्स पे था, वो था कैम्प्स। अभी आप उसका भाव देखो, 3300 ऑलमोस्ट हो रहा है, 4.25% ऊपर है। तो रिजल्ट से पहले ही मुनाफा बांधने की राय होगी मेरी तरफ से, क्योंकि एक दिन का ही ट्रेड था। तो ये सारी की सारी अपडेट हो गई। ये जो चीजें मैं आपके साथ कर रहा हूं, इस तरीके का कोई भी कर सकता है, बट अगर देखो हर दिन हम यही करेंगे तो नहीं हो पाएगा। अब मैं रिजल्ट के दम पर हर दिन तो स्टॉक नहीं ला सकता, क्योंकि मेरे को भी तो एनालिसिस करने में मेरे को भी तो उस ग्रुप का स्टॉक चाहिए जिस ग्रुप में मैं कॉन्फिडेंस रखता हूं, तो वो टाइम लगता है। बट ठीक है, इस पर हम कुछ और भी स्टडी करेंगे ताकि पैसा और बने हमारा। बट अभी तक की सुपर परफॉर्मेंस रही है। आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में सबसे पहले तो एसकेएफ ही है अपना, 8% ऊपर रिजल्ट्स के बाद। अभी बात करूं अगर, और ये मैंने आपके साथ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए भी डिस्कस करी हुई है कि लाइफ लॉन्ग आप इन्हें होल्ड कर सकते हो। आज टूट रहे हैं आपके लिए मन्नापुरम, पीई है, पीरामल एंटरप्राइजेस, मुथूट फाइनेंस। इन सब के गिरने के पीछे एक कारण है, वो कारण मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और इस कारण की वजह से इसमें कितना इंपैक्ट पड़ेगा और क्यों गिर रहे हैं और कितना गिर सकते हैं, ये सारी चीजें अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी बात करें आप सभी के साथ, तो मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव से अभी थोड़ा नेगेटिव हो गया, क्योंकि निफ्टी 80 पॉइंट निकल गया, और मार्केट जो ब्रेथ स्लाइटली नेगेटिव थी अभी थोड़ी ज्यादा हो गई है, क्योंकि अब केवल 800 शेयर पॉजिटिव रह गए और 1165 नेगेटिव हो चुके हैं। अब मैं आता हूं अपने टॉपिक पे। देखिए, टॉपिक की बात करें तो कल मैंने लेट नाइट वीडियो बनाई थी कि एफआईआईज ने बहुत बड़ा बेचा है, और यही कारण है जो बाजार को ऊपर नहीं जाने दे रहा है। एफआईआईज कंटिन्यू बेच रहे हैं, डीआईज लेने की कोशिश कर रहे हैं, बट उतना नहीं ले पा रहे हैं जितना एफआईआईज बेच रहे हैं। रिटेल कैटेगरी कंफ्यूज पड़ी है, वो खरीदने की हिम्मत रख नहीं पा रही है। ऐसे में बाजार ऊपर जाए तो कैसे जाए। और मैंने कहा था कि कल पहली वीडियो में आपके साथ फ्यूचर एंड ऑप्शंस का डेटा भी शेयर करूंगा, तो कल एफआईआईज फ्यूचर में भी 1900 करोड़ की सेलिंग ही करके गए हैं। तो ये कहीं से कहीं तक बाजार को दम लेने ही नहीं दे रहे हैं। तो जब तक ये सेलिंग का फिगर दोस्तों इतना बड़ा आएगा, तब तक बाजार के लिए उठना बहुत मुश्किल है। अब एक सवाल ये भी है कि इतना ज्यादा बेच क्यों रहे हैं, ये क्यों बेच रहे हैं, क्या रीजन है, क्या दिख रहा है इन्हें जो किसी को नहीं दिख पा रहा है, वो भी इंडिया की इकोनॉमी में। तो इलेक्शंस को लेकर या तो कुछ टेंशन हो रही है बाजार में, या फिर मार्केट बिना बात के इनकी सेलिंग को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। रिटेल कैटेगरी डर गई है, थोड़ा सा साइड में बैठ गई है। ये दो तीन रीजन में से एक ही रीजन हो सकता है।
अब लेट्स सी क्या होता है, कहानी होता है, बट एक चीज तो क्लियर है कि कब तक बेचोगे। आप बेच तो उतना ही सकते हो जितने आपके पास है, तो ये देखने वाली बात है कि कितना बेचेंगे। अभी कंटिन्यू सेलिंग आते जा रही है। निफ्टी की पर्टिकुलरली बात करूं अगर मैं आप सभी के साथ, तो 36 ऐसे स्टॉक है जो नेगेटिव है और लीडरशिप आ रही है एलएनटी से, जहां पे रिजल्ट्स खराब आते हुए दिखे और 3.5% टूट रहा है। पॉजिटिविटी आ रही है हीरो मोटोकॉर्प से, एमएनएम से, और उसके बाद आपके लिए बजाज ऑटो, आइशर मोटर, टाटा मोटर, मारुति, यानी कि टॉप गेनर की लिस्ट में सारे के सारे ऑटो 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 हैं। अभी बात करूं रिजल्ट स्पेसिफिक, तो आपके लिए इंडिया शेल्टर रिजल्ट के बाद 5% ऊपर है, एसकेएफ 8% ऊपर दिख रहा है, जीएच इंफ्रा में लगभग 1.5% की गिरावट है, जीएसपीएल, सूला वाइनयार्ड, होम फर्स्ट फाइनेंस, बीएससी, लार्सन एंड टोब्रो, ये सारे स्टॉक अपने रिजल्ट्स पे रिएक्शन देते हुए दिख रहे हैं। तो पहली वीडियो में तो इतना ही, लेकिन अगली वीडियो में ये जो स्टॉक टूट रहे हैं मुथूट फाइनेंस वगैरह, इनके पीछे क्या कारण है वो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। चैनल के साथ बने रहिएगा और कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।